दिव्या, निवेदिता को अंदर ले जाओ। बहुत खुश हो गई होंगी ना तुम? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। आज भरी महफिल में सूद खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। यही चाहती थी ना तुम? हाँ? मेरे बेटे को वश में करके हमारे इस घर को तबाह करना चाहती थी। मैंने तो तभी वीरेन को कहा था, लेकिन उस वक्त वो नहीं माना। लेकिन अब एक ही रात में वो तुम्हारा असली रूप पहचान गया। एक ही रात में छोड़कर चला गया तुम्हें। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मनहूस हो। तुम्हारा बाप, तुम्हारा सारा परिवार मनहूस है, और इस मनहूसियत को मैं अपने घर में हरगिज़ नहीं बसने दूंगी। इस घर में तुम्हारा साया मैं किसी पर भी पड़ने नहीं दूंगी। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ इसी वक्त। चल निकल यहाँ से। चंचल निकल। क्या कर रही हो? चाहिए चाची जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सिद्धार्थ? पूछो इससे वीरेन कहाँ है? क्यों चला गया छोड़कर इसे? बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? बोल ना। इसने मेरे वीरेन को मुझसे छीना है सिद्धार्थ। शाप है ये इस घर पे, और मैं इसे यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल यहाँ से, हट जा। छोड़ो उसे। चल चाहिए चाची जी, छोड़िए चाची जी छोड़िए निवेदिता को। ये क्या कर रही हैं आप मां? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको घर से बाहर निकालने की? मैं यहां नहीं था, इसलिए ये सलूक कर रहे हैं आप इसके साथ। आज मेरी पत्नी मेरे घर में सुरक्षित नहीं है। ये खानदान की तहजीब और तमीज है? क्या ये संस्कार है हमारे सूद खानदान के? चल अंदर चल। नहीं ताई जी, मैं इस घर का बेटा हूं। अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो मुझसे कहिए। इससे शादी मैंने की, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये तो अपने पति का साथ दे रही है ना बस। मैं जानती हूँ वीरेन, पर तू शांत हो जा। अंदर चल, फिर बात करते हैं। आजा। नहीं ताई जी, इस चौखट के अंदर अपनी बीवी को ले जाने से पहले मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। किसी को भी हक नहीं है कि मेरी पत्नी पे जुल्म करे। मुझे भी नहीं। मैंने 7 फेरे लिए इसके साथ, और मैंने प्रतिज्ञा की कि इसे हर मुश्किल से बचाऊंगा। चलो।
ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? बहुत सताया ना इन लोगों ने तुम्हें? तुम कहाँ थे मेरे? मुझे यहाँ अकेली छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है कितने नाराज है सब हमारी शादी से, फिर भी तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना मुझ पे क्या गुजरी है यार। सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे। ऐसे कोई जाता है क्या बिना बताए? लेकिन मैं तुम्हें बता के गया था ना। तुमने कहा था कि तुम थोड़ी देर में आ जाओगे। वो एक्चुअली मुझे अचानक से दिल्ली जाना पड़ गया। बैटरी खत्म हो गई थी, फोन स्विच ऑफ हो गया। वहां इतनी सारी मीटिंग्स थी कि वक्त का पता ही नहीं चला और तुम्हें फोन करने का मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं आ गया हूं, तुम फिक्र मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ेगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे ताईची है, सिद्धार्थ है, दिव्या है, तुम अकेला फील नहीं करोगी। ये सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं जानता हूं कि मां को शांत करना इतना आसान नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इस हद तक चली जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हो सके तो उन्हें माफ कर देना। उनका गुस्सा जायज है मेरे। माँ है तुम्हारी, सोचा होगा एक ऊंचे खानदान की खूबसूरत लड़की से शादी करेंगी तुम्हारी। मुझसे शादी करके तुमने उनके सारे सपने तोड़ दिए। वो मेरे घर से ही नहीं, मेरे जैसी लड़की से भी नफरत करती। और सच ही तो है क्या मेरे पास? ना मैं सुंदर हूं, ना स्मार्ट। तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो। अगर तुम मेरी नजर से देखो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। और रहा सवाल निचले घर का, जिस घर ने तुम्हें जन्म दिया, जिस घर ने तुम्हें संस्कार दिए, वो घर निचला कैसे हो सकता है? और हाँ, ये सारी बातें मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा। एक दिन तुम्हें मेरी बातों पे यकीन होगा, मेरे प्यार पे भी। और हर दिन मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। सिद्धार्थ, तुम्हारी वीरेन से बात हुई? निवी कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ दिव्या, मैं भी वीरेन से ही बात करके आ रहा हूं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, निवेदिता को कुछ खिला दो और खाना उसके कमरे में ही ले जाना। रात को थोड़ा आराम कर लेगी तो अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है, मैं अभी लेकर जाती हूँ। मैं अब तक इसलिए नहीं गई ताकि निवी वीरेन के साथ कुछ टाइम अकेले बिता सके। थैंक्स सिद्धार्थ। किस लिए? मेरी बहन का साथ देने के लिए। इस घर में किसी पर भी आ जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं दिव्या। हार वालों से तो मैं फिर भी लड़ सकता हूं, पर जब अपने ही वार करे तो क्या करूं मैं? अगर मैं चाची जी को कुछ और बोल देता ना तो उन्हें बदतमीजी लगती। हर बार मैं ये सोचता हूं कि कम से कम इस बार तो इंसानियत दिखाएंगी वो, लेकिन वो तो बार बार यही करती है। निवेदिता को हर बार जुल्म सहना पड़ता है। तुमसे जो हो सका तुमने किया, लेकिन अब वीरेन वापस आ गया है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो निवी को कुछ नहीं होने देगा, उसका ख्याल रखेगा और निवी भी खुश रहेगी। अब
नंदू कल के सारे खाने का इंतजाम पहले से कर लेंगे, और खाना ज्यादा बनाना, शायद कोई मेहमान आ जाए दुल्हन से मिलने। जी। ये रख देना। और वो कुछ चाहिए बेटा? नंदू तुम जाओ। जी। आ मेरे पास। तूने खाना खाया? जी खा लिया। दिव्या दी आई थी लेकर। अच्छा, आराम कर ले, थक गई होगी। इन दिनों बहुत कुछ हो गया। घर की याद आ रही है? अब इसे ही अपना घर समझने भी। जानती हूँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, पर तू घबराना मत। जितना डरेगी उतना और कमजोर महसूस करेगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। चाची जी, आपने कहा था ना कि जब भी माँ की याद आए आपके पास चली आऊं। हाँ बेटा। जा बेटा, इस वक्त तेरी जगह माँ के पास नहीं, अपने पति के पास है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।